जब ये सरकार 9 साल में आई, 9 साल हो गए, 14 में आई, तो आज तक ये देश अमेरिका से संबंध, कांग्रेस 70 साल ने राज किया, 40 लाख कर्जा लिया, वो मुक्ता कर दिया। ये 40 लाख करोड़ कर्जा लिया, ये कब चुकता करेंगे ये बताइए आप पहले। और फिर मुद्रास्फीति में भारतवर्ष पहले नंबर में था, आज अमेरिका दूसरे नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर है, अमेरिका पहले नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। जो एक भी बच्चा पैदा होगा वो 1 अरब 7 लाख करोड़ का कर्जदार होगा। तो ये आंकड़े दादा कहाँ से जुटाए हैं आप? आंकड़े जहाँ जुटाए जो बता रहे हैं, पता सब हर चीज़ मालूम होता है गहराई से। आत्मज्ञान रखते हैं, सुनो और भी बता रहे हैं आप। ये सरकार जिसका परिवार गांधी परिवार देश के लिए मरा मिटा है, हर देश का मतदाता गांधी परिवार के साथ है, गांधी के कर्जदार है गांधी परिवार के साथ। कांग्रेस के अलावा और किसी को वोट देना नहीं चाहिए था, इनकी सरकार इनको बनाना नहीं चाहिए था। दादाजी ने कहा कि एक सुनो, इन्होंने है, एक शब्द जो दादाजी ने अभी कहा, हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, उन्होंने एक शब्द कहा कि कर्जदार है। एक यही धारणा यहाँ रायबरेली में, मैं रहने वाला रायबरेली का नहीं हूँ, पिछले 10 सालों से मैं यहाँ रायबरेली में रह करके नौकरी करता हूँ और मेरा काम कुछ ऐसा है कि मैं फील्ड वर्क का काम करता हूँ। तो प्रायः ग्रामीण से शहरी सभी क्षेत्रों में मेरा जाना आना होता है, हर तरीके के लोगों के पास बैठना होता है, चौराहे के नुक्कड़ की चाय पे भी बैठना होता है, हर जगह पे बैठना होता है। तो मैंने सभी का जो एक किसी की समस्याएं भी सुनी है, किसी की प्रॉब्लम के साथ साथ उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है वो भी सुना है, लेकिन वास्तविकता जो है कि अन्य जिलों की अपेक्षा रायबरेली शहर में बहुत कम विकास हुआ है जितना मैंने देखा है। मैं बीजेपी का अंधभक्त नहीं हूँ, बीजेपी की भी कई कमियां हैं, कई बुराइयां हैं जिनसे मैं क्षुब्ध हूँ और मैं बीजेपी को वोट तब भी दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन जैसे बेरोजगारी के मुद्दे बीजेपी परेशान है, हाँ बिल्कुल है, वोट तब भी देंगे। इसलिए नहीं, वो मताधिकार है। वजह उसकी यही है ना कि अभी भी उनके पास कई कमियां हैं, जैसे बेरोजगारी के मुद्दे पर पूर्णतः बीजेपी फेल रही है। ज़मीनी स्तर पर लोगों को सुनना, उनके अधिकारियों से की जो बातें हैं वो उन तक से या पहुंचा नहीं पाते, या जो कुछ छोटी पब्लिक की बात उन तक पहुंचती नहीं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अगर देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। माननीय गडकरी जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगा कि उनके शासनकाल में सबसे अच्छा कार्य हुआ है सड़कों का। पूरे हिंदुस्तान में जितना मैंने देखा है सबसे अच्छा सड़कों में विकास हुआ है, बिजली में भी सुधार हुआ है, शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है। यूपी में अगर योगी राज की बात की जाए तो गुंडागर्दी को छोड़ करके और किसी चीज़ में कोई विकास नहीं हुआ है। आवारा पशुओं की एक समस्या है, हर किसान उससे जूझ रहा है। यह वास्तविकता है कि वो परेशान है, उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी, और अगर व्यवस्था की भी गई है कुछ के लिए, उनके बाड़े के लिए बनाने के लिए कुछ व्यवस्था के लिए उनको अनुदान दिया गया, पैसे दिए गए कि भाई इसकी आप व्यवस्था करें, तो उस पैसे का सही उपयोग नहीं हुआ। इसकी जाँच करने के लिए भी तो सरकारी उत्तरदायी है ना, तो उन्होंने उसका ढंग से जांच नहीं की, सारी चीज़ें नहीं की, तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्था भी उनसे नहीं हो पाई। तो बहुत से मुद्दों पर बीजेपी फेल है, नो डाउट। अगर कांग्रेस की विकास की अगर आप बात करते हैं, आपका शुभ नाम? सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और कांग्रेस में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, रायबरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और कांग्रेस में नेता हूँ। बढ़िया कवि हैं आप। और कविताएं के अलावा मतलब कुछ यहाँ पे जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी, दादा इधर कांग्रेस के राहुल गांधी जी, बड़ा सस्पेंस था, कहाँ से टिकट लड़ेंगे, कहाँ से टिकट लेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कयास लगा रहे थे लोग अमेठी से लड़ेंगे, तो अचानक सरप्राइज़ दिया लोगों को, और लोगों को कल रात तक नहीं पता था कि राहुल गांधी रायबरेली से भी लड़ सकते हैं। लेकिन वो रायबरेली से नामांकन दाखिल किए, तो क्या तैयारी है आपकी? अरे हमारी तैयारी है, हमारे नेता जो है राहुल गांधी भैया जी जन जन के दिल में बसते हैं। चाहे रायबरेली से लड़ें, चाहे अमेठी से लड़ें, पूरे देश की जनता उनके ऊपर जान लुटाती है। आप लोग तो यही जानते हैं, खुद जानते हैं कि जब कश्मीर में हमारे जवान शहीद हुए, बम में बस विस्फोट हुआ था, उसकी छानबीन मोदी जी आज तक नहीं करवा पाए। लेकिन कितनी सीटें आएंगी, 400, ये पहले ही बता दिया, क्योंकि उनको पता था ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार। ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार। इसीलिए तो सीना ठोकें और कहते हैं 400 पार।
और कहते हैं 400 पार। तो यहाँ पे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जी। जैसे बेरोजगारी हुई, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, हम यहाँ पे लोगों टहल रहे हैं, रायबरेली में देख रहे हैं टहल कर, लोगों की अधिकतर लोगों की ये कहना था कि बेरोजगार लोग टहल रहे हैं। तो क्या अपेक्षा करते हैं राहुल जी से, और जो सरकार मौजूदा थी मोदी जी की, तो वो आपकी नज़र में क्या वो असफल रही रोजगार देने में? सबसे पहले तो मैं राहुल भैया जी के ऊपर बोलना चाहता हूं कि मोदी जी जो है अब इस समय की बात कर रहा हूं, कोई भी चीज़ जो है अभी से 6 महीने पहले कितनी महंगी थी, अब सिलेंडर जैसे कि मोदी जी ने कम किया है तो चीज़ें सस्ती कर देंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं और पूरी देश की जनता को बोलना चाहता हूं, चीज़ें सस्ती कर देंगे, खुशियां घर में भर देंगे, चीज़ें सस्ती कर देंगे, खुशियां घर में भर देंगे, गलती से ये फिर आए तो जीना मुश्किल कर देंगे। मोदी नाम है बुरे समय का, इसको तुम बिसरावो, मोदी नाम है बुरे समय का, इसको तुम बिसरावो, राहुल भैया अब आएंगे फिर ही बहुत कुछ कर देंगे, राहुल भैया अब आएंगे फिर ही बहुत कुछ कर देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ 7,000 में मिले नौकरी, ये बीजेपी सरकार के ऊपर लानत है, ऐसी सरकार के ऊपर थूकना चाहिए। 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर, शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर, इतने में घर नहीं है चलता, टूट रहे हैं नाते, बीबी भी ना मिल पाती, लौट रही बारातें, बच्चों की तो फीस है महंगी, महंगाई का आलम है, डिग्री लेकर घूम रहा हूँ, खाली रोजगार के कालम हैं, हर क्लास में एडमिशन फीस, अगर आपका बेटा कक्षा 1 में उसी स्कूल में पढ़ता है, 2 में जाता है तो भी एडमिशन फीस देनी पड़ती है, हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है, ये शिक्षा है व्यापार नहीं, सरकार ये भूली जाती है, बनिया रोज वसूली करता, 7,000 जब सैलरी मिलती है, बनिया रोज वसूली करता, दे दो पैसा राशन के, लोटिया थरिया गिलास कटोरी, तुम दाम बताओ बासन के, तुम दाम बताओ बासन के, उस पर भी डर लगा है रहता, ठेकेदारी की जो नौकरी है उस पर भी डर लगा है रहता, कब बाहर हमको कर डालें, फिर बप्पा की बीड़ी ना मिलती, और बच्चों से छीनने वाले, और बच्चों से छीनने वाले। योगी जी जब से गद्दी पर बैठे, मोदी और योगी जी से बोलना चाहता हूँ, मोदी जी जब से गद्दी पर बैठे बुरा हमारा हाल रहा, कुत्तों जैसा जीवन है वो टुकड़ों पर पाल रहा, 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है, बदले में वो सब कुछ छीने, जरा रहम ना खाता है, जरा रहम ना खाता है, फ्री में तुमको हम देते हैं, बार बार ये गाते हैं, फ्री में तुमको हम देते हैं, बार बार ये गाते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं ये, जरिया नहीं बताते हैं, जरिया नहीं बताते हैं, देशभक्ति के नाम पे लूटें, कभी ये हमको राम पे लूटें। आपने देखा होगा गलवान में हमारे वीर शहीद हुए, 40 जवान शहीद हो गए, और चीन का राष्ट्रपति आया तो मोदी जी उसे झूला झुला रहे थे और पूरा देश ने देखा। देशभक्ति के नाम पे लूटें, कभी ये हमको राम पे लूटें, दंगा खुद करवाने वाले फिर दंगा के नाम पे लूटें। गलवान में वीर शहीद हुए, ये झूला उन्हें झुलाते हैं, दुश्मन से हाथ मिलाने वाले फिर दुश्मन के नाम पे लूटें, फिर दुश्मन के नाम पे लूटें। आज तक 10 साल से मोदी जी ने जैसे हम पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के नाम पे ठगा है, कहते हैं कि मैंने चाय बेची तो पकौड़ा बेच, तो मैं अजय धुरंधर कांग्रेस का कवि मोदी जी को डायरेक्टली बोलना चाहता हूं, मोदी जी तुम मुझे सिखा दो पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। मोदी जी तुम मुझे सिखा दो पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। भविष्य देश के घूम रहे हैं मारे मारे सड़कों पर, वजीर हमारा बहरा है और राजा भी है काना, और राजा भी है काना। मोदी मुर्गा रोज बनावे, योगी बकरा करे हलाल। मैं देश की जनता को बकरा समझ रहा हूँ, क्योंकि ये बकरा समझकर हलाल करते हैं। मोदी मुर्गा रोज बनावे, योगी बकरा करे हलाल, जीएसटी का चले गड़ासा, खींच रहे जनता की खाल, नोच नोच कर देश को खाते, गिद्धों के भी गुरु बने, आपकी खातिर लड़े हैं इनसे, राहुल भैया सबकी ढाल, बहन प्रियंका सबकी ढाल।
और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये राशन देते हैं इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा, 5 किलो की 100 रुपया है, तो 100 रुपया का राशन मिलता। राम हमारे भगवान हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे आराध्य हैं। 100 रुपया का राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं। आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी है, राम नाम का मिला है घंटा, हम तो वही बजाते हैं, हम तो वही बजाते हैं। अभी अमित शाह ने यहाँ पे, अब जब विधायक MLA वाला चुनाव अभी हुआ है MP में 1 साल पहले, तो अमित शाह ने कहा कि मैं आपको मंदिर फ्री में रामलला के दर्शन करवाऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि फ्री में मंदिर ये दिखलाते, फ्री में सबको सैर कराते, फ्री में मंदिर ये दिखलाते, फ्री में सबको सैर कराते, मंदिर का बस नाम फ्री है उसमें भी ये खूब कमाते, मंदिर का बस नाम फ्री है उसमें भी ये खूब कमाते। फ्री अगर तुमको है करना, अमित शाह जी को मैं बोल रहा हूँ, फ्री अगर तुमको है करना, शिक्षा फ्री में कर दो तुम। फ्री अगर करना है तुमको, शिक्षा फ्री में कर दो तुम, मंदिर हम खुद आ जाएंगे, थोड़ा धीरज धर लो तुम। फ्री अगर करना है तुमको, बिजली करो किसान की। फ्री अगर करना है तुमको, बिजली करो किसान की। करो सब्सिडी वापस तुम तो पूरे हिंदुस्तान की, करो सब्सिडी वापस तुम तो पूरे हिंदुस्तान की। खाद के दाम जो होते कम, कुछ तेरा ना जाता, खाद के दाम जो होते कम, कुछ तेरा ना जाता। किसान चैन की सांस लेता, वो भी मौज उड़ाता। डीजल थोड़ा होता सस्ता, पेट्रोल के दाम भी होते कम, मिले सिलेंडर 1200 का, देश को खाता है ये गम, देश को खाता है ये गम। और मोदी जी कहते हैं, बहनों माताओं मैंने आपको फ्री का सिलेंडर दे दिया। तो मैं कांग्रेस का कभी, आज कांग्रेस पार्टी की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ, मैंने माना फ्री सिलेंडर मोदी जी ने बांटा है। मैं कांग्रेस का हूं लेकिन फिर भी मोदी जी की तारीफ करता हूं। मैं कांग्रेस कार्यालय के सामने, मैंने माना फ्री सिलेंडर मोदी जी ने बांटा है। 300 रुपया वाली गैस फिर 1200 में काटा है। 10 साल का करो हिसाब, लाखों में ये आएगा। एक अकेला गैस सिलेंडर देश को कितना खाएगा, एक अकेला गैस सिलेंडर देश को कितना खाएगा। थैंक यू। क्या शुभ नाम बताया आपने? अजय सोनकर धुरंधर। अजय जी, अजय धुरंधर जी। जी सर। आप कविताएं खुद लिखे हैं या बड़ी तैयारी करके रखे? मैं लिखता हूँ भैया कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो सेवक है और बीजेपी व्यापारी है। जनता ने मन बना लिया, अब कांग्रेस की बारी है। जनता तो रात तिलक करेगी मेरे राहुल भैया का, क्योंकि राहुल भैया ही तो मेरे भैया सरकारी हैं, समझे। और अभी आपने देखा, ये राम मंदिर की बहुत बात करते हैं मोदी और योगी जी, हर बात पे बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अभी 1 साल पहले कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए तो बजरंग बली की जय हमारे आराध्य श्री राम जी को किनारे कर दिया। उस समय भगवान राम जी कहाँ थे? तब उस समय उन्होंने श्री राम का नाम बिल्कुल नहीं लिया, केवल बजरंग बली की जय। तो मैं कहता हूँ, बजरंग बली ने गदा घुमा दी, ठोक दिया कर्नाटक में, वहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को, और कान के खोल के सुन भी लें, बजरंग बली ने गदा घुमा दी, ठोक दिया कर्नाटक में। राम हमारे फिर से फंस गए चौकीदार के नाटक में। नफरत बांट रहे थे जो देश के कोने कोने में, लगता तबीयत ठीक हो गई राहुल भैया के झापट में, राहुल भैया के झापट में। देखते हैं, जोश तो बहुत है यहाँ पे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे, जनता पे, और लोगों में बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है मुझे। मैं रायबरेली की गलियों में घूम रहा हूँ और यहाँ पे लोन लेने की प्रतिक्रियाएं देखना कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारे भगवान राम जी जो कि हमारे आराध्य हैं, और मोदी और योगी जी ने उनका तमाशा बना के रख दिया है। मेरे श्री राम जी का तमाशा बन चुका है। इस भारतीय जनता पार्टी ने मेरे प्रभु, मेरे आराध्य श्री राम जी का तमाशा बना के रख दिया है, क्योंकि राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते। राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते। पूरी दुनिया के वो मालिक,
उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फर्क न समझे, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती, और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। अभी ये अयोध्या में राम मंदिर बना है, आधे अधूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। मेरे प्रभु राम श्री जी आए, मुझे खुशी है और मेरे पूरे कांग्रेस पार्टी को खुशी है। लेकिन अधूरे मंदिर में वहाँ के साधु सन्यासी लोग बोलते थे कि अधूरे मंदिर में नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन के तौर पर हुआ है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम है। किसके पास? मेरे भगवान प्रभु राम जी के पास। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम है, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है। मेरे भगवान राम जी को क्या करना है? प्रचार करना है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है। फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना है। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी है, मेरे राम जी को भरपाई पूरी करना है। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है। अब जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, जब नींव रखी गई, उस समय हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है श्री आदरणीय राम कोविंद जी थे, जो कि दलित समाज से आते हैं। तो उनको इनवाइट नहीं किया गया, मोदी जी ने उनको नहीं बुलाया। तो मेरा कहना है कि सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे। सबरी जो कि दलित समाज की ही एक आदरणीय महिला थी। सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद काहे शिलान्यास में ना आए थे। ये मोदी जी से मैं और योगी जी से भी पूछ रहा हूँ। सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद काहे शिलान्यास में ना आए थे। सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, जो दलितों का प्रेम दिखाते हैं मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा रोज़गार बहुत मिला है दलितों को वहां पर, तो वहां तो सिर्फ पुजारियों को रोज़गार मिला है। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, या केवल बाहर रह के बनेंगे भिखारी। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। जय राहुल भैया, जय सोनिया माता जी की, और जय देखते हैं 4 जून को नतीजे क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं। अभी तो लोगों में बड़ी ही उत्सुकता दिख रही है, बड़ा जोश दिख रहा है, और देखते हैं आगे भी आपको दिखाते रहेंगे रायबरेली की गलियों की। रायबरेली में कहा जाता है कि हर गली में, हर मोहल्ले में यहाँ पे नेता रहते हैं, यहाँ नेता बनते हैं। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा आपको, नेता हर घर यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे गांधी परिवार का बहुत कई दशकों से आना जाना रहना। यहाँ पे इंदिरा जी की भी सीट रही, राजीव जी की भी सीट रही, सोनिया गांधी जी की भी सीट रही। अब राहुल गांधी जी ने पर्चा दाखिल किया है रायबरेली से। देखने का होगा कि अब नतीजे क्या बताते हैं। लोगों में तो मैं फिर बताना चाहूँगा, लोगों में तो बहुत उत्साह है राहुल जी को रायबरेली में देखने के बाद, और हम आगे भी दिखाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को, स्पाई न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद।